हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम में हम लोग जो भी पहले सेट पढ़े, सेट का ऑपरेशन पढ़ें, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी माइनस ए यूनियन बी, जो भी हम लोग पढ़ें उसी को क्या करना है, एक पिक्चर के रूप में हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। उसी को बोला गया वेन डायग्राम। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप एमंग द सेट्स इन द पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट देम पिक्चर के फॉर्म में पिक्टोरली बाय मीन्स ऑफ द डायग्राम। डायग्राम के फॉर्म में उसको हम लोग लिखेंगे और उसी को बोला गया यहाँ पर वेन डायग्राम। यानी जो भी रिलेशनशिप हम लोग पढ़ें उसको हम लोग डायग्राम के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो वेन डायग्राम का बहुत सारा सिचुएशन है, डिफरेंट सिचुएशन है, तो हर एक सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। वेन डायग्राम इन डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। केस फर्स्ट लेते हैं, वेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट आर गिवन। अगर उसका यूनिवर्सल सेट अगर दिया हुआ है और उसका एक सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट और उसका एक सेट, यानी यूनिवर्सल सेट हो गया यहाँ पर 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8। एक यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यह एक यूनिवर्सल सेट बताया गया था। यूनिवर्सल सेट में सभी सेट का कॉम्बिनेशन होता है, जितने भी सेट लेंगे वो सभी सेट का कॉम्बिनेशन होता है। यू एक यूनिवर्सल सेट ले लिया गया यहाँ पर, और ए उसमें एक सेट ले लिया गया 1, 3, 5, 7। यानी यहाँ पर ए है, ए इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट का यहाँ पर एक सबसेट है। तो पिक्चर के फॉर्म में डिनोट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, एक रेक्टेंगल ले लिए। एक रेक्टेंगल किसको डिनोट किया, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल किसको डिनोट करेगा, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी है। और उसके अंदर क्या ले लिया गया, उसके अंदर एक सेट ए ले लिया गया, जिसको माना गया यहाँ पर 1, 3, 5, 7। तो बचा यहाँ पर क्या, फाइनली यहाँ पर बाहर में तो 1, 2 बाहर में आ जाएगा, 2, 4, 6, 8 बाहर में आ जाएगा। यानी पूरा रेक्टेंगल का जो एरिया हो गया वह तुम्हारा यूनिवर्सल सेट हो गया। और जो इसमें डायग्राम जो गोला में हो गया उसका 1, 3, 5, 7 जो उसके अंदर क्या हो गया, सेट हो गया। ये हम लोग केस 1 के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ पर केस 2 में। केस 2 में क्या है, वेन 2 इंटरसेक्टिंग सबसेट ऑफ यू आर गिवन। यानी यहाँ पर हम लोग के रेक्टेंगल बना लेंगे, और रेक्टेंगल में बाहर का जो यू हो गया वो हो गया आपका एक यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर क्या करेंगे, उसमें हम लोग 2 सेट बनाएंगे, और दोनों सेट क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। यानी दोनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, सेट ए और सेट बी में। तो एक इसमें क्या करेंगे, रेक्टेंगल बना लिया जो यूनिवर्सल सेट हो गया, और उसके अंदर क्या किए हम लोग, यहाँ पर 2 सेट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ले लिए, जिसका मान लिया, जिसको एक को मान लिया गया सेट ए और दूसरे को मान लिया गया सेट बी। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ देख लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे ए माइनस बी, पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि ए माइनस बी क्या है। तो ए माइनस बी में यह था, तो यहाँ हम लोग क्या लिए थे कि यूनिवर्सल सेट था। यूनिवर्सल सेट में 2 सेट ए और बी, और दोनों सेट क्या है, इंटरसेक्टिंग है, दोनों आपस में कट कर रहे हैं। तो पहला जो लिया गया हम लोग कलर जो किए वह क्या हो गया आपका ए माइनस बी, जो फर्स्ट वाला है वह आपका क्या आ गया, ए माइनस बी। जो कलर किया गया ए माइनस बी क्या था कि ए में से बी को हटा देना है, तो जो कॉमन पार्ट था उसको हटा दिया गया। अब दूसरा जो अभी हम कलर कर रहे हैं, ये जो कलर कट में जो कलर किए हैं बी में, तो बी में से ए का पार्ट हटा दिया गया। यानी इसको हम लोग लिखेंगे दूसरे वाले पार्ट को बी माइनस ए, फर्स्ट वाला ए माइनस बी, और दूसरे वाला आपका क्या आ गया यहाँ पर बी माइनस ए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए माइनस बी में किसको कलर करेंगे, बी माइनस ए में हम लोग किसको कलर करेंगे। दोनों अलग अलग चीज़ हो गया यहाँ पर, ए माइनस बी और बी माइनस ए। ए माइनस बी में मतलब
कि ए में से बी को एलिमेंट को हटा देना है। अब बी माइनस ए मतलब बी में से ए को घटा देना है। और जो बीच वाला जो लिए जो कलर किए, ठीक है, बीच वाला जो कलर किए वो क्या ए में भी है और बी में भी है, दोनों में है, यानी दोनों में कॉमन है। तो उसको लिखेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में कॉमन है, तो उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में यहाँ पर आपका कॉमन आ गया। चलिए केस थर्ड में लेते हैं, व्हेन टू डिसजॉइंट सबसेट ऑफ अ सेट बी गिवन। यानी केस थर्ड में हम लोग यह लेते हैं कि कोई भी यूनिवर्सल सेट है और उसमें सेट ए और सेट बी में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सेट ए और सेट बी में, तो कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब कि दोनों को क्या करेंगे हम लोग अलग अलग लिख लेंगे। तो एक यहाँ पर हो गया, एक सेट ले लिया गया और दूसरा सेट हम लोग ले लेते हैं बी ले लेते हैं, और दोनों में क्या है कोई कॉमन पार्ट नहीं लेते। एक कॉमन वाला पार्ट तो कॉमन पार्ट नहीं लेना है, क्या लेना है दोनों का अलग अलग पार्ट लेना है। एक ए और बी आप देख रहे होंगे, ए और बी जो दो सेट लिया गया और दोनों सेट में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो डिसजॉइंट सबसेट रहेगा, उसको हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट केस 4, केस 4 में ले लेते हैं हम लोग कि यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट है ए है और वे का जो सबसेट है वह बी है। क्लियर, ये मीन्स कि ए है यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है और बी क्या है यूनिवर्सल सेट के ए का सबसेट है, यानी बी के अंदर ए के अंदर बी आया और यू के अंदर ए आया। उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल ले लेंगे। रेक्टेंगल में होगा यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर एक सर्किल ले लिया गया और सर्किल के अंदर एक और सर्किल यहाँ पर ले लिया गया। तो बाहर जो रिप्रेजेंट करेगा वह यू, उसके बाद ए और उसके अंदर किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर बी को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सबसेट लिया गया एक के अंदर ए, तो उसको हम लोग गोला से रिप्रेजेंट हम लोग यहाँ पर कर देंगे। ये आपका केस 4 आ गया। अब केस 5, तो केस 5 में हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर एक दोनों का यूनियन, यानी सेट ए है और सेट बी है, दोनों सेट का हम लोग क्या पढ़ ले रहे हैं यहाँ पर यूनियन पढ़ लेते हैं। यूनियन ऑफ सेट ए यूनियन बी, यानी ये यूनियन बी में मतलब क्या होता है कि ए को भी लेना है और बी को भी लेना है, दोनों को लेना है, तो उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ए यूनियन बी, यानी दोनों को यहाँ पर ले लिया गया, ए को भी ले लिया गया और बी को भी ले लिया गया। नेक्स्ट हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेंगे और उस टॉपिक का हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। वह टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट दिया गया है और दोनों सेट का हम लोग क्या पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ए माइनस बी, लिखेंगे यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए जो है वही आपका क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, हम लोग इसको डिनोट करेंगे एंड इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी, यानी ए डेल्टा बी को लिखेंगे हम लोग ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एक्स सच दैट एक्स, जिसमें एक्स है वह ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में जो कॉमन आएगा वो उससे बिलोंग नहीं करेगा। तो इसको कैसे हम लोग फिगर में बनाएंगे, तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेंगे और रेक्टेंगल में दो सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। एक सर्किल ए हो गया, दूसरा सर्किल यहाँ पर बी हो गया। तो ए सर्किल ए और सर्किल बी, तो इसमें हम लोग बना लेंगे, पहले ड्रॉ कर लेंगे ए माइनस बी को कि ए माइनस बी कौन होगा, और उसके बाद बी माइनस से को कलर कर लेंगे इस डायग्राम में। तो ए माइनस बी को पहले कलर कर लिया गया, यहाँ पर ए माइनस बी हो गया यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग कलर कर लेंगे यहाँ पर बी माइनस से, जो उस साइड में कलर हो गया। क्लियर,
तो ए माइनस बी और बी माइनस ए, दोनों को क्या कर लेंगे हम यहाँ पर अब यूनियन ले लेंगे, ए माइनस बी और बी माइनस ए को। इसी को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, टू सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट को डिनोट करते हैं हम लोग ए डैश से, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में ए को घटा देना है। तो इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। द डायग्राम में सबसे पहले हम लोग बना लेंगे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ कर लिए, एक यू हो गया, नीचे हम यहाँ पर ए ले लिए। अब यू माइनस ए मतलब यूनिवर्सल सेट में ए को हटा देना है। तो ए को हटाने के बाद बाकी जो है उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कलर कर लेते हैं, बाकी को कलर कर लेते हैं ए को छोड़ करके। और जो कलर वाला जो पार्ट है, जो कलर कर रहे हैं, और जो कलर वाला पार्ट है, यही कलर वाला पार्ट आपका u माइनस ए है, यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए।